अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि हम आप जानते हैं, उर्दू टीचर के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसका आज हमारा तीसरा क्लास है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो पहले के 2 क्लास देख लें। आज हम तीसरा क्लास शुरू करेंगे उर्दू तारीख ज़बान उर्दू का। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक कल हमने पढ़ा था उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली और जितने भी ज़बानें निकली हैं ब्रज भाषा से उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला था उसमें खड़ी बोली। खड़ी बोली यह दिल्ली के शुमाल मशरिक़ की बोली है। इसमें यूपी का वसी इलाका भी शामिल है। हिंदी में खड़ी बोली से पैदा हुई है जिसका रस्मुल ख़त देवनागरी है। लेकिन इसका इर्तिक़ा उर्दू के अदबी इर्तिक़ा के बाद हुआ। खड़ी बोली ने उर्दू का रूप इख्तियार कर लिया और धीरे धीरे मेयारी और तरक्की याफ्ता बन गई। ग्रेसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी और उर्दू को अदबी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली ख़ासकर मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में बोली जाती है। देखिए, जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये ज़बान ज़रूर पूछता है कि कौन सा ज़बान किस क्षेत्र का, कौन सी बोली कौन से इलाके की है। तो जब भी खड़ी बोली का नाम आए वहाँ पे हमें दिल्ली मार देना है। खड़ी बोली सीधे दिल्ली, ठीक है, ये हमेशा याद रहे। खड़ी बोली कहाँ की है? दिल्ली की। हिंदुस्तान में हिंदी भी खड़ी बोली की पैदावार है। मैंने कल बताया था कि हिंदी और उर्दू दोनों किससे निकली है? तो इस खड़ी बोली से निकली है। खड़ी बोली धीरे धीरे आगे चलकर हिंदी और फिर हिंदी जो है वो आगे अरबी और फारसी से मिलकर उर्दू का शक्ल इख्तियार कर लेता है। ग्रेसन ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी और उर्दू को अदबी हिंदुस्तानी कहा है क्योंकि खड़ी बोली से ही हिंदी और उर्दू दोनों निकला है। और जो खड़ी बोली है उसको हम खड़ी बोली से जो हिंदी निकला है, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखते हैं। हिंदी में उसे लिपि कहते हैं और उर्दू में रस्मुल ख़त कहते हैं। तो हिंदी को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखते हैं और उर्दू को नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रहे और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं। अच्छा, खड़ी बोली किस किस इलाके में बोली जाती है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। खड़ी बोली जो है ख़ास तौर से मुरादाबाद, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाएगी। मुरादाबाद दिल्ली के क्षेत्र में है। बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, देख रहे हैं ये सभी जो शहर हैं ये सभी दिल्ली के इलाके के आसपास ही हैं और खड़ी बोली इन्हीं सब इलाकों में बोली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं अपना। खड़ी बोली के बाद आया था हरियाणवी। हरियाणवी को बांगड़ू ज़बान भी कहते हैं। हरियाणवी को बांगड़ू ज़बान और जाट भाषा भी कहते हैं। ये हरियाणा में बोली जाती है ज़बान और हम जानते हैं और कई हम लोगों से सुना भी होगा, कुछ मूवीज़ में भी देखे हैं कि हरियाणवी ज़बान को जो है वो जाट ज़रूर कहते हैं कि मैं जाट का हूँ, यानी कहाँ के हैं? हरियाणा के। हरियाणवी ज़बान को जाट ज़बान भी कहते हैं। दिल्ली में यह ज़बान जाटों के नाम से मशहूर है क्योंकि इसके आसपास के इलाके में जानवरों की आबादी कसरत से है। जाट जो है वह जानवर को चराने वाले, जानवरों को पालने वालों को कहते हैं। इसलिए जाट जानवरों को इसके पालने वाले की वजह से इनका नाम जाट पड़ा है। लोग इसे गुवारो ज़बान भी ताबीर करते हैं क्योंकि यह गाय बहुत ज़्यादा पालते थे। इस इलाके में इस इलाके जो है ये इलाका रोह से लेकर हिसार, करनाल, गुड़गांव में भी बोली जाती है, ठीक है। हिसार, करनाल, गुड़गांव तक ये ज़बान बोली जाती है हरियाणवी। तो हरियाणवी ये तो आराम से आसान ज़बान है क्योंकि हरियाणवी है, हरियाणा से मिलता जुलता है, नाम ही बिल्कुल हरियाणवी, तो ये हरियाणा के इलाके में ही बोली जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ब्रज भाषा।
ब्रज भाषा बहुत ही मशहूर एक भाषा रहा है, जो कि हिंदी में भी इसका काफ़ी तारुफ देखने को मिलता है और उर्दू में भी इसका देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का खास जो मरकज़ है, ये मथुरा का इलाका है। जो मथुरा का इलाका है, ये ब्रज भाषा का इलाका है, जो हिंदू तहजीब का गहवारा था। मथुरा मथुरा आज भी चार धाम माना जाता है, काफ़ी धामों चार धाम में से एक धाम है मथुरा का। तो मथुरा जो हिंदू की तहजीब का एक गहवारा था, या मगरबी हिंदी की सबसे नुमाया बोली तस्लीम की जाती है। इसे शोरसेनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन भी कहा जाता है। यानी शोरसेनी अपभ्रंश जो निकला है वो ब्रज भाषा सेम टू सेम उसी तरीके से और बहुत अच्छे ज़बान से निकला है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा से अपभ्रंश जो निकला है ब्रज भाषा, ये इसकी सच्ची जानशीन कहा जाती है। तो एग्ज़ाम में ये पूछ देगा कि ब्रज भाषा की सच्ची जानशीन ज़बान बोली कौन सी है। अच्छा, ये ब्रज भाषा जो है किससे निकला है? अपभ्रंश है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अपभ्रंश की सच्ची जानशीन ब्रज भाषा, अपभ्रंश की सच्ची जानशीन ब्रज भाषा है। ठीक है। ब्रज भाषा में हिंदी के बड़े शायर सूरदास ने शायरी का ज़ख़ीरा यादगार छोड़ा है। ठीक है, सूरदास का नाम सबने सुना होगा। सूरदास भी किस ज़बान में लिखते थे? वो भी ब्रज भाषा में ही लिखते थे सूरदास जी ने। ब्रज भाषा के माने जानवर के हुड्डा यानी झुंड है। हुड्डा के माने झुंड होते हैं, ब्रज भाषा जानवरों का झुंड, जो कि इस इलाके में गाय को एक खास मुकाम हासिल है। इसी वजह से ब्रज का लफ्ज़ वजूद में आया। ब्रज भाषा आगरा, फिरोज़ाबाद, शुमाल मशरिक़ में गरगाड़ी, एटा, अलीगढ़, बरेली के कुछ इलाक़ों में बोली जाती है। तो ब्रज भाषा बोली जाती है, याद रखें, ब्रज भाषा आगरा, मथुरा में क्या था? ये भी मथुरा का सवाल है ना, तो मथुरा के बगल में ही तो आगरा है। तो मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, शुमाल मशरिक़ में गरगाड़ी, एटा, अलीगढ़, बरेली के कुछ इलाका में बोला जाता है। ये चीज़ इलाका याद रहे कि कौन सा ज़बान किस इलाके में बोला जाता है। उसके बाद आता है बुंदेली। यह बुंदेलखंड की बोली है। यह बुंदेलखंड की बोली है जो शुमाल में आगरा, मैनपुर और एटा के ज़िलों में राइज है। मतलब आगरा में ब्रज भाषा से बोली ही जाती है, वहाँ पे बुंदेली भी है। एटा के ज़िलों में राइज है। इस शुमाल मगरिब में कन्नौजी और ब्रज भाषा से घिरी हुई है। अभी हमने पढ़ा था कि आगरा के और एटा के इलाके में ब्रज भाषा भी बोली जाती है। अब यही जो बुंदेली है, यहाँ बता रहा है बुंदेली, ये कहाँ है? ये भी आगरा के इलाके में बोली जा रही है और एटा के कुछ इलाकों में बोली जा रही है। तो यही कहा रहा है कि ये शुमाल मगरिब में कन्नौजी और ब्रज भाषा से घिरी हुई है। यानी जहाँ कन्नौजी और ब्रज भाषा बोली जाती है, बुंदेली भी उसी के आसपास बोली जाती है। हिंदी के मशहूर शायर केशोदास और पद्माकर ने इसे बुंदेली में शायरी की है। केशोदास और पद्माकर ने इसी बुंदेली में शायरी की है। बुंदेली भाषा में दो मशहूर शायर हिंदी के जो शायर हैं वो है केशोदास और पद्माकर। ठीक है। इसके बाद आता है कन्नौज। मगरिब हिंद की इस बोली का नाम शहर कन्नौज के नाम पर रखा गया है। यह शहर इतना कदीम है कि रामायण तक इसका दौर मिलता है। कन्नौज बहुत मशहूर एक शहर रहा है। कन्नौज को लेने के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे, तारीख जब पढ़ेंगे, तो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जो कन्नौज के लिए ही हुआ था। काफ़ी मशहूर शहर रहा है। तो वही कन्नौज जो है, ये कन्नौजी जो ज़बान है वही कन्नौज का है। कन्नौजी ज़बान शाहजहाँपुर के शामिल पीलीभीत तक बोली जाती है। ये जगह याद रहे। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के इब्तदा के बारे में
मुख्तलिफ नज़रियात, जो बड़े बड़े हमारे अदीब हुए हैं उन्होंने उर्दू के बारे में कुछ इख्तलाफ है, कुछ अपने नज़रियात दिए हैं कि उर्दू ज़बान किस इलाके से, किस क्षेत्र से निकला हुआ है। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ज़बान पढ़ते हैं या कोई मज़मून पढ़ते हैं, कोई विषय पढ़ते हैं, तो उसमें वो जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं वो अपनी राय पेश करते हैं। तो यहाँ भी हम उन्हीं दार्शनिकों का राय पेश करेंगे, राय जानेंगे कि कौन सा उर्दू ज़बान कौन से इलाके से, कौन से क्षेत्र से निकला है। तो सबसे पहले हम मीर अमन के बारे में जानेंगे। मीर अमन के बारे में हम सबसे पहले ये जान लें कि ये बहुत ही मशहूर एक किताब है बागो बहार। उसके बागो बहार को इन्होंने लिखा है और बागो बहार के ही शुरुआत में इन्होंने अपनी ये राय पेश की है। राय ये है कि उर्दू अकबर के उहद में पैदा हुआ और शाहजहां के ज़माने में इसका फ़रोग पाया। यानी मीर अमन साहब के कहने के मुताबिक ये है कि उर्दू जो है वो जब अकबर आए तो उस टाइम से उर्दू की शुरुआत शुरू हुई और इसका जो फ़रोग हुआ, यानी जो सबसे ज़्यादा इसका फैलाव हुआ, जो सबसे अपने पीक पे रहा, अपनी सबसे ज़्यादा चढ़ाव पे रहा, वो शाहजहां के ज़माने में था। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। इनका बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हिसाब से या मीर अमन के हिसाब से, जितने भी मैं कई सारे दार्शनिक हैं, कई सारे अदीब हैं जिन्होंने अपने राय दिए हैं, मैंने ख़ास कुछ रखे हुए हैं, तो सबका तो नहीं दे सकता, जिनका जिनका ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता है सिर्फ मैं उन्हीं का नाम दिया हूँ। वैसे बहुत सारे हैं तो जिनका कई सारा मैंने खुद कई बार एग्ज़ाम में देखा है या खुद कई बार प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा है, उन्हीं का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे जो ज़रूरी है। ऐसे मीर अमन बहुत ज़रूरी है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये हमेशा याद है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम जहाँ आया वहाँ ब्रज भाषा ज़रूर हो। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हिसाब से ब्रज भाषा निकला है और शाहजहां के उहद में तकमील को मुकम्मल हुआ। यानी इनका भी कहना वही है कि ये शाहजहां के ज़माने में निकला और मीर अमन के हिसाब से भी ये शाहजहां के ज़माने में काफ़ी फ़रोग पाया है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मोहम्मद शेरानी। इनका भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ती है। एग्ज़ाम में पूछ देता है कि किस अदीब के हिसाब से उर्दू पंजाब से निकली है, तो आपके ऑप्शन में जहाँ से मोहम्मद शेरानी देखा है सीधे टिक करते हुए आगे निकल चलिए। सैयद सुलेमान नदवी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे पूछा गया है। तो जहाँ सैयद सुलेमान नदवी आए वहाँ पर खोज के देखिए सिंध कहाँ दिख रहा है। जहाँ सैयद सुलेमान नदवी दिखे वहाँ पे सिंध खोजिए, जहाँ सिंध दिखे वहाँ सैयद सुलेमान नदवी दिखिए, जहाँ मीर अमन दिखे वहाँ अकबर खोजिए, अकबर जहाँ दिखे वहाँ मीर अमन खोजिए, जहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिखे वहाँ पे ब्रज भाषा खोजिए और जहाँ पे मोहम्मद शेरानी दिखे वहाँ पे पंजाब देखिए। ठीक है। यहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी दिखे यहाँ पे सिंध खोजें। ये लोग का हमेशा ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का है कि उर्दू ज़बान की आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधते हैं क्योंकि मुसलमान पहल बड़े तादाद में इसी खित्ते में आकर आबाद हुए थे। उसके बाद अगले दार्शनिक को हम देखते हैं। अगले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है उनमें से एक है मसूद हसन खान। मसूद हसन खान, इनका कहना है जहाँ मसूद हसन खान दिखे वहाँ पे दहली ज़रूर खोजें। जहाँ मसूद हसन खान दिखे वहाँ दहली खोजिए। सर ज़मीन दहली और इसके गिर्द नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश बनाई जाती है और खड़ी बोली और हरियाणवी से निकली है। खड़ी बोली और हरियाणवी से निकली। देखिए ब्रज भाषा में जहाँ दिखे वहाँ किसको देखना है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। जी हाँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को देखना है और जहाँ भी खड़ी बोली दिखाई दे
वहाँ पे मसूद हसन खान को देखना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। सर सैयद अहमद खान साहब, इनको तो कौन नहीं जानता, बहुत ही मशहूर हैं। इनका उर्दू ज़बान की इब्तिदा दिल्ली से हुई है। इनका भी कहना क्या है कि दिल्ली से हुई है। दिल्ली में दो लोग आ गए, सैयद अहमद खान और मसूद हसन खान, ये दोनों लोग दिल्ली में आ गए। सुहेल बुखारी, इनका भी कई बार पूछा गया है। सुहेल बुखारी, इनका कहना है कि उर्दू का जन्मभूमि, जो उर्दू की जो पैदाइश है, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अख्तर औरैनवी, इनका तो मेरे एग्जाम में खुद आया था। उर्दू, इनके हिसाब से उर्दू मगधी ज़बान से निकला है। नसरुद्दीन हाशमी, उर्दू दक्कन में पैदा हुआ है। दक्कन के लिए नसरुद्दीन हाशमी ज़रूर आता है। एक मोहिउद्दीन करके आते हैं, उनका भी दक्कन में ही आता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। और अभी हमारा क्लास तारीख ज़बान उर्दू जो है वो 2 से 3 क्लास और चलेगा। उसके बाद हम लोग अपना ग्रामर शुरू करेंगे, जिसमें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।